पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरह की कांग्रेस की तैयारी है, अब ईडी के सवालों का सामने राहुल गांधी को करना है, क्या आपके सामने तस्वीरें? देखिए, हमारे सामने तस्वीरें यही है कि छुटपुट जो संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरीके से ईडी ऑफिस के आसपास आ रहे हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग मेरठ से आए। तो कहाँ जाना है, आपको कुछ बताया? राहुल गांधी के साथ हैं हम। जहाँ पे राहुल गांधी तो पीछे है, आप यहाँ पे? हम भी यहीं खड़े हैं, जब तक राहुल गांधी नहीं जाएंगे नहीं। ये कहाँ पे है, कौन सी सड़क पे है, कहाँ पे है ईडी ऑफिस? ये ना आगे ईडी ऑफिस है। अच्छा, तो पुलिस क्या कह रही है आपको? आप उठा के ले जा रही है कि आप या तो जाओ यहाँ से, आप गाड़ी में बैठो, जेल चलो। तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो एक ओर से दूसरी ओर यहाँ पर आ रहे हैं, और हम दूसरी ओर अगर हम देखिए एक साइड हमने देखा कार्यकर्ताओं को, दूसरी ओर ये कार्यकर्ता है। हम इनसे पूछते हैं, सर कहाँ से आए हैं भैया आप? रोहतक से आए हैं। रोहतक से आए हैं। क्या बताया गया आपको? ईडी ऑफिस कहाँ है? ईडी ऑफिस इसी रोड पे अब्दुल कलाम जाने दे रहे हैं? पुलिस जाने नहीं दे रहे। पूरी बैरिकेटिंग कर रखी है, जैसे यहाँ पे आतंकवादी हमला हो रहा है, ऐसी बैरिकेटिंग कर रखी है। ये बताइए, तो अभी किसका वेट कर रहे हैं आप? अभी हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया। दीपेंद्र हुड्डा हमारे नेता आएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, और कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए वो तस्वीर, देखिए प्रशांत, वो तस्वीर देखिए। जिन कार्यकर्ता से हम अभी बात कर रहे थे, उनको अभी फिलहाल पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए रोका था, लेकिन वो भी पीछे निकल गए। अलग अलग जगहों से ईडी ऑफिस के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, और इस कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को सफल बनाने की कोशिश करते हुए भीड़ के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर ईडी ऑफिस के सामने लगातार हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस नेशनल हेराल्ड केस में आज सबसे बड़ा मोड़ इसलिए आया क्योंकि राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी हो रही है। अभी तक पेशी से छूट के लिए तमाम अदालतों का रुख किया गया। उसके अलावा ईडी के सामने बार बार ऐसी भी बातें कही जाती रही कि मैं विदेश में हूं तो मुझे वक्त मिलना चाहिए। सोनिया गांधी को कोरोना हो गया, लेकिन सोनिया गांधी से भी पूछताछ होनी है। आज बड़ा दिन इस लिहाज से क्योंकि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, और इस जगह यानी कांग्रेस दफ्तर से निकलकर मार्च करते हुए अभी भी राहुल गांधी का काफिला ईडी दफ्तर पहुंचा नहीं। हमारे अलग अलग सहयोगी जो हैं वो अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं, और हम सबसे बड़ी और ताजा तस्वीर आपको हर पल अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की मौजूदगी कहां है। राहुल गांधी जस्ट कुछ ही देर में, चंद मिनटों में, चंद लम्हों में वो होंगे ईडी दफ्तर में। ईडी के ऑफिसर्स के सामने उन तमाम सवालों का सामना होगा जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये केस का दायरा बढ़ा हुआ है। मैं सीधा अमित पांडे का रुख करती हूं क्योंकि वो ईडी दफ्तर में है। ईडी दफ्तर की अब हलचलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके तमाम बड़े चेहरे, उनके पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सब ईडी दफ्तर पे पहुंचे हुए मार्च करने के लिए। अमित, देखिए, इस वक्त हम ईडी ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि जो लगातार दिल्ली पुलिस ने ये फोटोग्राफर्स की टीम को भी डिप्लॉय कर रखा है। ये हमारी भी तस्वीर खींच रहे हैं और हम इनके विजुअल्स दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए हमें कोई एक महत्वपूर्ण हरियाणा नंबर गाड़ी है, ये हमें महत्वपूर्ण कोई नेता यहाँ पर है वो देखने को मिला है। हम अभी इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे। और इस तरीके से अलग अलग जगह से जो कांग्रेस के नेता हैं वो आ रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं ईडी ऑफिस के आसपास। इंतजार हो रहा है कि जैसे ही राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा, तुरंत कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से इकट्ठा होकर उनके साथ सामने जाएंगे, ईडी ऑफिस पर जाएंगे, ये दिखाने की राहुल गांधी के साथ वो इस घड़ी में हमेशा साथ हैं। जी, और राहुल गांधी के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी ईडी कार्यालय के आसपास देखी जा सकती थी। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ही कार्यकर्ता जो यहां पर पहुंचे हुए थे। धारा 144 क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से लगाई गई है इस बात के लिए क्योंकि इजाजत कांग्रेस को नहीं दी गई थी इस तरह के मोर्चे की और मार्च की। तैयारी कांग्रेस की यही थी कि भले ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना था, लेकिन उनकी तैयारी थी क्यों ना एक राजनीतिक तौर पर बड़ा प्रदर्शन हो, और इसकी इजाजत अब दिल्ली पुलिस ने क्योंकि नहीं दी थी। आज ईडी दफ्तर के आसपास भी कुछ इसी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। खान मार्केट की ओर से आने वाले रास्ते पर भी इसी तरह की बैरिकेडिंग दी जा रही है, और कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है जो लगातार राहुल गांधी के समर्थन में मौजूद थे। बीजेपी खास तौर पर यह लगातार बार बार कांग्रेस से कह रही है कि ऐसा मुद्दा जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में राहुल गांधी और गांधी परिवार आरोपी है, उस पर सियासत ना हो, क्योंकि कांग्रेस की तैयारी कुछ ऐसी ही थी कि आज जबकि राहुल गांधी की पेशी है तो इस सत्याग्रह का नाम देकर बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेताओं के साथ में ईडी दफ्तर तक के
पदयात्रा की जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि वो जानबूझकर प्रताड़ित हो रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा से भी जब बातचीत की तो उन्होंने लगातार इसी तरह के आरोप सरकार पर लगाए, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर कानूनी कार्रवाई चल रही है तो शांति से उसका सामना किया जाना चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है, जबकि इससे पहले भी ईडी ने समन किया था राहुल गांधी को, तब वो विदेश में मौजूद थे 2 तारीख को, और अब आज जबकि 13 जून की बार फिर राहुल गांधी को दी गई है। कुछ देर पहले उनके घर पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी, उनके साथ एक गहन मंथन बातचीत हुई थी और यही हमने देखा था कि जब उनके पति मिस्टर वाड्रा से भी कुछ पूछताछ होनी थी, उनके साथ वो इसी तरह की मंत्रणा कर रही थी। आज राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले भी यहां पर पहुंची हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ ही वो रवाना भी हुई है उनके घर से। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर पर ही मौजूद है। दीपक, क्या उम्मीद की जा रही है राहुल गांधी पहुंचेंगे और जिस तरह की योजना थी क्या वो उसी पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह के जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो देखे जाएंगे, क्योंकि ईडी में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो उसके बाद उनसे बाकायदा वहाँ पर जो प्रोसेसिंग है उनके अंदर आने की वो सारी पूरी करी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ के सभी गेटों पर है, लेकिन अनुमान किसी पुलिसकर्मी को नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरफ से राहुल गांधी को अंदर प्रवेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में यहाँ पर राहुल गांधी पहुँचेंगे ईडी दफ्तर में, तो उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी प्रशांत। लेकिन अब उन्हें उन सवालों का जवाब देना होगा जिनसे शायद राहुल गांधी बचते आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी जब वो विदेश में थे उन्होंने एक दिन कहा था कि वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, जिसके बाद 2 तारीख को जो उन्हें सम्मन दिया गया था उसमें वो नहीं पहुंचे थे। उसके बाद आज उन्हें यहाँ पर पहुंचना है और कुछ देर बाद ही ईडी दफ्तर में वो पहुंचेंगे। लेकिन ईडी दफ्तर में जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम है वहाँ पर किसी को परमिशन नहीं है। बाकायदा अब इस गेट से ईडी के कर्मचारियों को भी गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद की गई है। सभी तरह यहाँ के जो रूट्स हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। तो प्रशांत, कुछ देर बाद ही राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जो ईडी दफ्तर में जाएंगे। जी और क्या उम्मीद की जा रही है, कितना और वक्त लग सकता है राहुल गांधी को यहां? आइए, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दीजिए मैं बात करता हूँ जल्दी से। हेलो बेटा, आप जाम में फंसे हो? जाम में? जी। कितनी देर से? कितनी देर? हाँ, आइए आइए आइए। हेलो हेलो, अब लीजिए आवाज। हाँ, हेलो हेलो, ऑडियो चेक कर। और इस वक्त अभी भी मैं आपको कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें दिखाती हूँ। आप देखिए राहुल गांधी निकल चुके हैं यहाँ से, लेकिन अभी भी जितने कार्यकर्ता हैं अलग अलग स्टेट से आए हुए जो चेहरे हैं वो सभी ईडी दफ्तर जा रहे हैं, या अभी भी पैदल मार्च करते हुए। यानी अब इन्हें मालूम है कि अब पुलिस उतना पहले की तुलना में ज्यादा नहीं रोक रही है, तो अब ये इत्मीनान से जा रहे हैं। कहाँ पे वो जा रहे हैं? ईडी दफ्तर, जहाँ राहुल गांधी के साथ वो खड़े हो सके, क्योंकि वो उनके पार्टी के प्रमुख चेहरा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही ये जो बचे हुए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता, बचे हुए शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मौजूदा वक्त में आपने देखा है कि कितने बड़े चेहरे राहुल गांधी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो इस कांग्रेस दफ्तर में हैं। वो कांग्रेस दफ्तर से निकलकर अभी जा रहे हैं ईडी दफ्तर, और ईडी दफ्तर में खड़े होकर वो दिखाएंगे बीजेपी को, जो कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है कि हम एकजुट हैं। जो कांग्रेस पार्टी इस आरोप को जो बीते दशक भर से चल रहा है, जो सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका से कैसे तमाम देश की अदालतों में, यानी लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और ईडी ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच का दायरा आगे बढ़ाया, प्रॉपर्टी तक को सील की। और अब जब राहुल गांधी से सवालों का एक लंबी फहरिस्त से सामना होना है तो क्या क्या वो जवाब देते हैं। लेकिन इसमें क्या दिखाया जा रहा है, सिर्फ मैं फिर दोहराऊंगी, ये सिर्फ सियासत में संभव है कि जब कोई देश की बड़ी जांच एजेंसी जांच का दायरा आगे बढ़ाती है, तो अगर ये राजनीतिक पार्टी पे ये आरोप लगता है तो कहा जाता है कि ये तो बदले की कार्रवाई है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जानी है जब जांच का दायरा और आगे बढ़ेगा। मैं सीधे अपने सहयोगी अमित